बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सैयद हसन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे। तो डेली हॉरोस्कोप के हवाले से आपके पास हाज़िर हुआ हूँ। डेली हॉरोस्कोप में आज बरोज़ हफ्ता है। हफ्ते का हाकम सियारा ज़ोहल सैटर्न, और अगर हम हिंदी में बात करें तो इसको हम शनि भी बोलते हैं। तो आज के सदक़ात की बात करते हैं। आज के दिनों में कोई भी ब्लैक रंग की चीज़ों के सदक़ात करने चाहिए। आज के दिन से येलो सफ़ायर जेमस्टोन मनसूब पत्थर है। फिर भी जेमस्टोन को भी अपने एस्ट्रोलॉजर से रेकमेंड किए बगैर हमने यूज़ नहीं करना होता। तो थोड़ी सी बात करते हैं सैटर्न पर। तो सैटर्न को अगर हम काल पुरुष कुंडली में देखें तो सैटर्न के पास दो हाउसेज हैं। सैटर्न 10th और 11th हाउस का लॉर्ड है, मीन्स के कैप्रिकॉर्न और एक्वेरियस का रूलर सैटर्न ही है। तो सैटर्न जब अपने शरफ में होता है तो काल पुरुष कुंडली में 7th हाउस में, मीन्स के लिब्रा साइन में सैटर्न अपने शरफ में होता है। और बिल्कुल उसके अगर हम सामने देखें तो काल पुरुष कुंडली में 1st हाउस में, मीन्स के एरीज साइन में सैटर्न अपने डेबिलिटेशन में होता है। तो सैटर्न हमारे आसमानी कौंसल का एक नहायत ही सुस्त रफ्तार से आ रहा है, जो कि एक हाउस में 2.5 साल क्याम करता है। अगर हम मून की बात करें तो मून हमारे आसमानी कौंसल का सबसे एक फास्ट मूविंग प्लैनेट है, जो कि एक हाउस में जस्ट 52 से 54 घंटे ही क्याम करता है। तो सैटर्न सपोज कि अगर आपके पैदाइशी जायचे में सैटर्न आपका शरफ का है, मीन्स के 7 नंबर में है, लिब्रा साइन में है, या आपका 10 नंबर कैप्रिकॉर्न में है, या 11 नंबर एक्वेरियस साइन में, और ये सैटर्न आपके पैदाइशी जायचे में पहले 4th 7वें या 10वें घर में मौजूद है, तो ये एक पंच महापुरुष योग में से एक योग बनाता है, जिसको शश योग बोलते हैं। तो शश योग वाले लोग भी बहुत ज़्यादा कामयाब लोग माने गए हैं। तो सैटर्न बेसिकली हमारे कर्म को रिप्रेजेंट करता है, और सैटर्न एक जस्टिस करने वाला प्लैनेट है। हमने बिफोर 35 एज जैसे कर्म किए होते हैं, हमें आफ्टर 35 एज उस जैसे ही रिजल्ट्स भी देखने को मिलते हैं। तो सैटर्न से ही हमने 7.5 भी सैटर्न से ही देखनी होती है। इस वक्त जिन 7.5 बेसिकली होती है राशि पर होती है। अगर आपका इस वक्त आपके पैदाइशी जायचे में मून आपका कैप्रिकॉर्न में पड़ा हुआ है, 10 नंबर में है मून, या आपका मून आपका 11 नंबर में है इस वक्त आपके पैदाइशी जायचे में, या मून आपका 12 नंबर में है, तो तीनों राशियों की 7.5 चल रही है। मीन्स कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस और पाइसिस, इन तीनों की 7.5 इस वक्त बिल्कुल चल रही है। तो इसी से हमने 7.5 देखनी होती है। तो 7.5 में बेसिक सैटर्न का रोल होता है, और साथ कहीं ना कहीं मून का भी रोल होता है, क्योंकि मून हमारा मन है और सैटर्न हमारी रुकावटों को रिप्रेजेंट करता है। तो ये 7.5 का एक फेज़ होता है। तो इस तरह से सैटर्न हमारे कर्म को रिप्रेजेंट करता है, एक जस्टिस करने वाला प्लैनेट है। सैटर्न को अगर मुल्क के हवाले से देखें तो इसको जज का दर्जा हासिल है, कि जज ने ये देखना होता है कि उसके सामने जिसने जुर्म किया है ना उसको सज़ा मिलती है, जिसने जुर्म नहीं किया तो उसको बाइज़्ज़त बरी भी किया जाता है। यही काम जज का होता है। और अगर हमने इसी तरह से अच्छे काम किए हैं तो हमें अच्छे कामों की इसमें इसी दुनिया में जज़ा भी मिलती है, और डेफिनेटली अगर बुरे काम किए हैं तो हमें बुरे नताइज से भी भुगतना पड़ता है, कहीं ना कहीं इसी दुनिया में भी और आखिरत में भी भुगतना पड़ता है। तो आज का दिन स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं और आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो दोस्तों तक शेयर करें। एरीज से स्टार्ट करते हैं, बुर्ज हुमल से, और देखते हैं सैटर्न कहाँ पर है। देखें अगर हम काल पुरुष कुंडली में भी देखें तो सैटर्न आज आपको 11वें घर में देखने को मिलेगा। मीन्स के एक्वेरियस साइन में सैटर्न की प्लेसमेंट है, अपने ही घर में सैटर्न इस वक्त आपको देखने को मिलेगा। और सैटर्न आपके 11वें घर का मालिक है, और आपके 11वें घर में प्लेस में 10वें और घर आपके 11वें घर का ही मालिक है। दोस्तों से वो बस्ता तो आज पूरी होंगी, डिज़ायर्स आपकी फुलफिल होंगी, इनकम के सोर्स भी राइज होंगे, गवर्नमेंट से कामों की ताख़ीर ख़त्म होगी, लॉटरी लग सकती है आपकी, शेयर मार्केट में कुछ हर्डल्स आपको देखने को मिल सकती हैं। इन्वेस्टमेंट ध्यान से करें, स्पेशली आप शेयर मार्केट में और मीडिया में, फिल्म इंडस्ट्री में आप ध्यान से आज का दिन इन्वेस्टमेंट करें। स्पोर्ट्स मैन है तो आज मैच में कुछ ज़रा ध्यान से जुआ सट्टा खेलने से आज आपको अवॉइड करना चाहिए एरीज पीपल को। लेकिन आज आपके लिए कहीं ना कहीं आपको बड़े बहन भाई और दोस्तों से अच्छे रिलेशन होंगे, गेंस का दिन है। अब बात करेंगे टारस की, बुर्ज सौर के 10th हाउस में प्लेसमेंट है। सैटर्न लॉर्ड बनता है आपके 9th और 10th हाउस का।
अगर आपके पास जॉब नहीं है, जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऑलरेडी जॉब में है तो आज आपकी प्रमोशन होगी। सीनियर सपोर्ट करेंगे, कोलीग्स सपोर्ट करेंगे, सोशल सर्कल सपोर्ट करेगा, आपके बॉसेज आज आपके साथ बिल्कुल तावर करेंगे। घर का माहौल थोड़ा सा अच्छा नहीं रहेगा, मदर की सेहत ख़राब रहेगी। प्रॉपर्टी घर गाड़ी का लेन देन करने से आज आपको अवॉइड ही करना चाहिए। बात करेंगे जेमिनी की। मुझे 14 के आज आपके 9th हाउस में आज प्लेसमेंट है और सेटन लॉर्ड बनता है आपके 8th और 9th हाउस का। किस्मत का साथ रहेगा, फादर की सपोर्ट रहेगी, टीचर्स की सपोर्ट रहेगी। हायर एजुकेशन के लिए अब्रॉड जाना चाहते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। उम्रा पर जाना चाहते हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। शॉर्ट ट्रेवल बिल्कुल ना करें और छोटे बहन भाइयों से आर्गूमेंट ना करें। पॉलिटिक्स में आज आपको हर्डल्स का सामना करना पड़ेगा। आज आपको जर्नलिस्ट हैं, बैंकिंग सेक्टर में है तो आज आपको मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगी और उसका नतीजा उस लेवल का नहीं मिलेगा। कामों में रुकावट नुमाया है। अब बात कर लेते हैं कैंसर की। बुर्ज सरतान के 8वें घर में प्लेसमेंट है। सेटन लॉर्ड बनता है आपके 7th और 8th हाउस का लॉर्ड बनता है। हेल्थ और वेल्थ दोनों आपकी ख़राब हो सकते हैं। सपोज इन लॉस के साथ आर्गूमेंट ना करें, किसी को पैसे उधार ना दें, बिजनेस में इन्वेस्टमेंट ना करें, अपने सपोज से आर्गूमेंट ना करें, फैमिली मेम्बर से आर्गूमेंट ना करें, ओवर ईटिंग से अवॉइड करें, ओवर स्पीड गाड़ी चलाने से अवॉइड करें, सेविंग को संभाल कर रखें, एसेट्स को बिल्कुल परचेज ना करें और नए एसेट्स भी खरीदने से आज आपको अवॉइड करना चाहिए। बात कर लेते हैं लियो बुर्ज असद के 7th हाउस में आज प्लेसमेंट है। सेटन लॉर्ड बनता है आपके 6th और 7th हाउस का। सपाउस से रिलेशन बेहतर होंगे, बिजनेस पार्टनर से रिलेशन बेहतर होंगे, बिजनेस में अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, उनको आप अवेल कर सकते हैं। पब्लिक से रिलेशन बेहतर होंगे और आज आपका कहीं घूमने फिरने का प्लान भी बन सकता है। और आज आपकी पर्सनैलिटी थोड़ी सी हर्डल्स रहेंगे। आपको सपाउस क्रिटिसाइज करेंगे, बिजनेस में आपको आपके क्लाइंट्स क्रिटिसाइज करेंगे और इसी तरह से आज आपको थोड़ी सी अपनी सेहत का भी ख्याल रखना है। बात करेंगे वर्गों की। मुझे सुमला के आज आपके 6ठे घर में प्लेसमेंट है। सेटन लॉर्ड बनता है आपके 5th और 6th हाउस का। देखिए अपनी हेल्थ का ख्याल रख कर चले। ओवर बर्डन फील करेंगे अपने कामों का, अपने जॉब और कैरियर का। लॉयर हैं, डॉक्टर हैं तो दिन अच्छा है, लेकिन आपको कोर्ट कचहरी जाना पड़ सकता है, हॉस्पिटल जाना पड़ सकता है। एक्सपेंसेस आज आपके बहुत ज़्यादा होंगे, कामों में रुकावट नुमाया है और आज अखराजात बहुत ज़्यादा बढ़ने वाले। अब्रॉड की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, लेकिन आज आपका दिन कुछ सदमात में गुजर सकता है, कुछ लॉसेस में गुजर सकता है। अब बात कर लेते हैं लिब्रा की। बुर्ज मीज़ान के 5th हाउस में प्लेसमेंट है। सेटन लॉर्ड बनता है आपके 4th और 5th हाउस का। बच्चों से टाई अप अच्छे होंगे, महबूब से रिलेशन बेहतर होंगे, लॉटरी लगेगी, मीडिया से फ़ायदा होगा, शेयर मार्केट से फ़ायदा होगा, मैच में जुआ सट्टे से भी आज आपको फ़ायदा ही रहेगा। और दोस्तों से कोई आर्गूमेंट ना करे, महबूब से आर्गूमेंट ना करे और बड़े बहन भाइयों से कोई आर्गूमेंट ना करे। सोशल सर्कल में आज आपके कामों में रुकावट नुमाया है। गवर्नमेंट से काम भी आज आपके नहीं होंगे। बात कर लेते हैं स्कॉर्पियो बुर्ज अक्रब के। आज आपके 4th हाउस में प्लेसमेंट है। सेटन लॉर्ड बनता है आपके 3rd और 4th हाउस का। मदर से रिलेशन बेहतर होंगे और घर गाड़ी का लेन देन कर सकते हैं, रियल इस्टेट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, प्राइमरी गवर्नमेंट से फ़ायदा होगा, एजुकेशन के थ्रू फ़ायदा होगा। जॉब और कैरियर में सीनियर्स आपको सपोर्ट नहीं करेंगे, कोलीग्स भी सपोर्ट नहीं करेंगे। आज आपको अपने बलबूते पर मेहनत करनी है और अच्छे तरीके से, पॉजिटिव तरीके से मेहनत करें तो आपको मेहनत का नतीजा नेक्स्ट डेज में अच्छा मिलेगा। बात कर लेते हैं सेजिटेरियस की। बुर्ज कौस के आज आपके 3rd हाउस में प्लेसमेंट है। सेटन लॉर्ड बनता है आपके 2nd और 3rd हाउस का। शॉर्ट ट्रैवल फ़ायदा देंगे, छोटे बहन भाई फ़ायदा देंगे, आपको नेबर से फ़ायदा होगा, सोशल सर्कल से फ़ायदा होगा। आपके नेबरहुड में अगर कोई अच्छी अथॉरिटी वाला पर्सन है तो उससे भी आज आपको फ़ायदा होगा। और आज आपको बैंकिंग सेक्टर में प्रमोशन होगी। आपके जर्नलिस्ट हैं या आप कोई भी ऐसे वर्क करते हैं जहाँ पे आपको ट्रैवल्स करना पड़ते हैं, आपको ट्रांसपोर्ट में काम करते हैं, तो आपके लिए मेहनत तो करेंगे, उसका नतीजा अच्छा मिलेगा। लेकिन फादर से आर्गूमेंट ना करें, टीचर से आर्गूमेंट ना करें और उम्रा के लिए किसी को पैसे ना दें, आज आपके पैसे डूब सकते हैं। बात करेंगे कैप्रिकॉर्न बुर्ज जद्दी के। आज आपके 2nd हाउस में प्लेसमेंट है और सेटन लॉर्ड बनता है आपके 1st और 2nd हाउस का लॉर्ड बनता है। मज़े मज़े के खाने खाएंगे, फैमिली के साथ आउटिंग पर जाएंगे, आउटिंग पर जाएं, ड्राइविंग केयरफुली करें, खाना खाएं, ओवर ईटिंग से अवॉइड करें। आज आपकी सेविंग बढ़ेगी, एसेट्स बढ़ेंगे और फैमिली में आज आपको एक दूसरे को समझने का मौका मिलेगा। फैमिली के साथ दूर अंदेशी से काम लेंगे, नए नए आइडियाज़ भी आज आप शेयर करेंगे फैमिली के साथ। और थोड़ा सा अपनी हेल्थ का ख्याल रखें और ओवर ईटिंग से अवॉइड करें, ओवर स्पीड गाड़ी ना चलाएं, इन लॉस से आर्गूमेंट ना करें, पैसे ध्यान से इन्वेस्टमेंट करें, सपाउस से आर्गूमेंट करने से अवॉइड करें। अब बात करेंगे एक्वेरियस बुर्ज दल्ब के 1st हाउस में प्लेसमेंट है। सेटन लॉर्ड बनता है आपके 12th और 1st हाउस का। नेम फेम बढ़ेगा,
लोग रेस्पेक्ट करेंगे, आपको इज़्ज़त शोहरत मिलेगी और आज आपकी फिज़ीक भी अच्छी रहेगी, ड्रेसिंग भी बहुत अच्छी आज आपकी रहने वाली है। और सपोज से आर्गूमेंट ना करें, बिजनेस पार्टनर से आर्गूमेंट ना करें, पब्लिक से आर्गूमेंट ना करें। और आज आपको कहीं भी शॉर्ट ट्रैवल करने से एवॉइड करना है। बात करेंगे आईसीस की, बुर्ज हूद के 12वें घर में प्लेसमेंट है, सेटन लॉर्ड बनता है आपके 11th और 12th हाउस का। एक्सपेंसेस आज आपके होंगे, आपकी अपनी मर्ज़ी से होंगे, नज़र बद का शिकार हो सकते हैं। कुछ लॉसेस भी आज आपके साथ होते हुए नज़र आ रहे हैं। लोन आज आपको लेना नहीं चाहिए, लोन पे करने की कोशिश करें। लिटिगेशन में फंस सकते हैं, कोर्ट कचहरी में जाना पड़ सकता है, कोई आप पर जादू टोना आज कर सकता है। और आज आप एज ए लॉयर हैं, डॉक्टर हैं, तो आपके लिए दिन अच्छा है। या आप अब्रॉड जाना चाहते हैं तो बिल्कुल आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर भी अपनी और अपने स्पाउस की सेहत का ख्याल रख कर चलें। तो अगर वीडियो अच्छी लगे दोस्तों तक शेयर करें। मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।